बनाए लेते बढ़िया से सफेद है। अभी हाई बोलना, ठीक है? हाँ, कितने बजे शुरू हो जाता है? लाइट अभी बंद नहीं हुई है। 7:15 बजे शुरू हो रहा है। सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। क्या शुरू हो गया? जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी प्रकार इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो भगवान ब्रह्मा को प्रयाग से जोड़ती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा को यज्ञ करने के शेषनाग के लिए इसके लिए तो वाला है ना S24। इसके लिए तो वाला S24 चाहिए क्लियर। वहाँ पे वो गाड़ी निकल रही है, उनका दिखा देगा। S24 कौन सा है? सैमसंग अल्ट्रा 24। कितना है प्राइस? है प्राइस कितना है? 1.5 करीब। हाँ, उसकी है जो वहाँ पे क्या वो वहाँ तक का दिखा देगा। जगत रचयिता को मेरा प्रणय। देखिए गाइस, ये है संगम। मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। लाइट क्यों ना आप ये जो अपना रेलवे ब्रिज है, सभी पवित्र स्थानों का केबल ब्रिज है, करें। ऐसा के कीजिए, बीच में होता है आप तुला की एक लाइट्सों की भीड़। सुनो, अभी तो होगा और ये और होगा अभी 9:15 से फिर ये शुरू हो जाता है 8:15 से। अरे फिर इतनी देर तक 8:15 से शुरू होगा। वो तो कुछ देख के चलेंगे। अभी तो अपने प्रकाश फैलाने सिख गुरु भी पधारे हैं। प्रयागराज के अहियापुर में स्थित गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इसी की एक बेजोड़ निशानी है। माना जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के दौरान 6 महीने इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ वे प्रार्थना और ध्यान करते थे, इसलिए इसे तप स्थान भी कहा गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि त्रिवेणी संगम के तट पर गुरुओं और संतों की शिक्षाओं का अनोखा समावेश है। ये गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से कुछ समय के लिए चर्चित ये प्रयागराज आज भी जीवंत है। धर्म और संस्कृति का अनूठा इतिहास संजोए हुए तीर्थराज प्रयागराज में वेणी माधव, शिव और शक्ति के विभिन्न स्वरूप आज भी विद्यमान हैं, जो इस पावन क्षेत्र को अद्वितीय बनाते हैं। प्रयागराज की इतनी विशाल पृष्ठभूमि समझने के बाद लगता है कि ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने अंदर दैवीयता, विविधता और धार्मिकता को संजोए हमारा पूर्ण गौरवशाली इतिहास है।
प्रकाश फैलाने सिख गुरु भी पधारे हैं। प्रयागराज के अहियापुर में स्थित गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इसी की एक बेजोड़ निशानी है। माना जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के दौरान 6 महीने इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ वे प्रार्थना और ध्यान करते थे, इसलिए इसे तप स्थान भी कहा गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि त्रिवेणी संगम के तट पर गुरुओं और संतों की शिक्षाओं का अनोखा समावेश है। ये गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से कुछ समय के लिए चर्चित ये प्रयागराज आज भी जीवंत है। धर्म और संस्कृति का अनूठा इतिहास संजोए हुए तीर्थराज प्रयागराज में वेणी माधव, शिव और शक्ति के विभिन्न स्वरूप आज भी विद्यमान हैं, जो इस पावन क्षेत्र को अद्वितीय बनाते हैं। प्रयागराज की इतनी विशाल पृष्ठभूमि समझने के बाद लगता है कि ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने अंदर दैवीयता, विविधता और धार्मिकता को संजोए हमारा पूर्ण गौरवशाली इतिहास है। काट दिए अपने आप, कट गया जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ इसके भी बोले कुछ ना कुछ वो रहती उंगली परमानेंट करते हैं। ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। अच्छा देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या होगा? ये सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण करें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वर्भानु नाम का असुर जल्द ही
भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभान को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभान का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभान का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभान के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण करना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला ग्रहण पड़ता है जो उसका है, अचंभित हो सर काट दिया उसका, तो राहु और केतु बन गया, उसकी वजह से सूर्य और चंद्र के ऊपर ग्रहण पड़ने लगे ना। भगवान विष्णु के बाद क्रोध में पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ दूरी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दीर्घ संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य देखिए आप लोगों के मोबाइल से कैमरा है, रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे। ऐसा माना जाता बहुत है अच्छा है, कि लाइट्स बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास आइए जरूर। भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, आप देख रहे हैं जो पानी के ऊपर उस एक क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से अपना पार बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह गई। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेद को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेद एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में। तब से ये माना जाता है कि हिम शिखरों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के मानवगणों से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नदी पवित्रता का उद्गम है, जिसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें वर्णित है सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने
साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपनी बात गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले बांध दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। कि भगवान ब्रह्मा ने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आज उस स्थान पर हम दशाश्वमेध प्रयागराज से जानते यमुना हैं। और ये लाइट शो हो रहा है, शुरुआत है। आप देखने आना चाहो तो केवल ब्रिज यमुना वाला, उसके ऊपर उसके बीच में ये शो शुरू होता है। इसका टाइमिंग है शाम के 7 बजे से लेके 8 बजे तक। दूसरा शो स्टार्ट होगा 8:15 से लेके 9 बजे तक। आइए और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको। सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। जय हो, बहुत बढ़िया। वाह यार, बहुत बढ़िया।